बहुत बहुत स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने शानदार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी ये मैथ की क्लास है। आज मैथ और रीजनिंग भी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो एचटेट और ग्रुप डी के पेपर के लिए और सीईटी का जो मेंस पेपर होगा सेकंड, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। तो चैनल के साथ जुड़े रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आता है। सिंपल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है। तो सबसे पहले 2 की पावर 7 है, 2 की 4, 2 की 3 और 2 की 11 का एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। एलसीएम में क्या देखते हैं? सबसे बड़ी घात, बड़ी पावर, और जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? 11 है। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर 11 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अभी एग्जाम के अंदर कि 2/5, 3/10 और 7/15 का एलसीएम ज्ञात करो भी। देखो मैं दोनों फॉर्मूले बता देता हूं। अगर आपको जो वैल्यू है अगर फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है, अगर ऐसी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो आपने क्या करना है? एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है, अंश का तो हम निकालते हैं एलसीएम, अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम। और नीचे हर होता है, हर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ, हर का एचसीएफ। क्लियर हो गया पॉइंट? अब एलसीएम निकालने के लिए अंश ऊपर क्या है? 2, 3 और 7, और हर क्या है? 5, 10 और 15। ठीक है। अब 2 एलसीएम 2, 3, 7 का एलसीएम कितना आएगा? अब 2, 3, 7, अब देखो किसी भी टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब इन सभी की गुणा हो जाएगी। 7 ये 21, 21 गुणा कितना हो गया? 42। नीचे हर है, तो हर क्या है? 5, 10, 15। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालेंगे। तो 5, 10 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा? अभी एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन है। 5 इसमें भी है, 5 3 15, 5 इसमें भी है, और 5 दूनी 10, 5 इसमें भी है। साझा जो तीनों के अंदर आ रहा है वो होता है एचसीएफ। तो 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ। ठीक है। तो इसका एलसीएम, अंश का एलसीएम और बटे में हर का एलसीएम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम हमने क्या निकाला है? 2, 3, 7 का 42, और बटे में 5, 10, 15 का एचसीएफ कितना है? 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन अगर उल्टा आ जाए, अगर आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए इनका, मैं एचसीएफ का भी फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। अगर आपसे इनका एचसीएफ पूछ लिया जाए, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अंश का एचसीएफ उल्टा हो जाएगा इसका। अंश का हम निकाल देंगे एचसीएफ, और नीचे क्या है? हर, और हर का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ निकाल देंगे, हर का एलसीएम निकाल देंगे। जैसे हमने ऊपर 2, 3 और 7 किया है, अगर हम एचसीएफ की बात करें, अंश ऊपर है 2, 3, 7, 2, 3, 7 का अंश का एचसीएफ कितना आएगा? अभी कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है। अब देखो भी 5, 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैं एलसीएम भी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। ठीक है। तो चल मैं एक बार आपको 5, 10 और 15 इनका एलसीएम इस फॉर्म में आपको बता देता हूं। जो पहले जिस टेबल के में आ रहा है, जिस पहाड़े में आ रहा है छोटे से छोटा, जैसे 10 2 के पहाड़े में आ रहा है, 5 को 2, 5, 10 और 15 को छोड़ देते हैं। अब 3 के पहाड़े में चलते हैं। 3 एकम 3 5 15 होता है, बाकियों को छोड़ दो। 3 5 15 होता है। अब 5 पे जा रहा है, 5 एकम 5। ठीक है। तो इनका 5, 10 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया?
2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 और 6 पंजा 30। तो हर का एलसीएम हर की है 5, 10 और 15। 5, 10 और 15 इनका एलसीएम कितना आ गया 30। तो ये इसका आंसर। अगर 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने भी, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा 42/5। अगर इस वैल्यू का एचसीएफ पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 1/30। मैंने दोनों पार्ट करवा दिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। निश्चित तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आए हुए हैं हम वही क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो समय हमारे पास 2 संख्याओं का एलसीएम 90 है, एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो भी दूसरी संख्या को ज्ञात करना है हमने, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ और बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम हमें 90 दिया हुआ है, एचसीएफ हमें 3 दिया हुआ है, पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या हमने फाइंड करनी है अभी। तो 90 गुणा 3 और बटे में 15, ठीक है, काट दो 3 5 15 और इसको काट दिया 18 पे। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 18 आ गई भी। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अभी हमारे पास देखो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है अभी। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है अभी। यदि इनका एचसीएफ 12 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो एचसीएफ होता है अभी पहाड़ा होता है वो। अब 12 को डायरेक्ट 3 से गुणा कर देंगे, आंसर आपके सामने है। 12 तिया कितना हो गया 36 और 12 को 4 से गुणा कर देंगे, 12 चौक कितना हो गया 48 और यही आपका आंसर है। भी 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी। अगर आपको अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ से डायरेक्ट अनुपात को गुणा कर दो। 12 को पहले अनुपात 3 से गुणा कर दी और 12 को दूसरे वाले अनुपात 4 से गुणा कर दी, दोनों संख्याएं आ गई। तो डायरेक्ट यही आपका आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ हमेशा पढ़ा होता है, जैसे मैंने ये पहले लिख लिया टाइम बचाने के लिए। 12 तिया 36 और 12 चौका 48 डायरेक्ट आपके सामने आंसर है। ठीक है, चाहे 3 की आ जाए आपके पास, जैसे मान के चलो 1:2:3, 3 का आ जाए तो भी आपने इसके साथ पहले गुणा, फिर दूसरे के साथ गुणा, फिर तीसरे के साथ गुणा। एचसीएफ दे रखा हो तो तीनों संख्याएं निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो जब छोटी से छोटी आ जाए तो हमने क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। अब 10, 12 और 15 इन तीनों का हमने एलसीएम निकालना है। भी एलसीएम कैसे निकलेगा, 5 दूनी 10, 2 4 तिये 12, तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 और 5 तिये 15, तीनों को लिख लिया। सबसे बड़ी पावर देख लो भी कौन सी है। इसमें 5 एक बार है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें भी 5 एक बार है। तो चाहे 5 जितनी बार मर्जी लिख लिया जाए, उसको एक बार ही लिखना है भी। ठीक है, एक बार ही लिखा जाएगा। इसमें 2 बार हो, चाहे इसमें 50 बार हो, तो इसमें 2 बार हो, तो जो बड़ी पावर वाला है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो 5 की पावर एक बार है तो एक बार आ गई गुणा में। 2 की पावर सबसे बड़ी देख लो, इसमें एक बार है, ये नहीं लिखी जाएगी। अब इसमें 2 बार है तो ये लिख लेंगे, 2 दूनी 4 गुणा में। 3 देख लो अभी, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, दोनों में से एक लिखा जाएगा 3। 5 चौका 20 और 20 तिया 60, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 60, यही आंसर है। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 60, तो यही छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी आ जाए भी। जब बड़ी से बड़ी आ जाए तो आपने क्या निकालना है प्यारे साथियों, एचसीएफ निकालना है। 24, 36 और 28 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 4 आएगा। मैं बनाकर दिखा देता हूँ। 24 को लिखते हैं 6 चौका 24,
36 को 9 चौका 36, 28 को 7 चौका 28। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों में आ रही है? अभी 4 आ रहा है कॉमन तीनों में, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? HCF, और वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो HCF होगी। ठीक है, तो HCF 4 है, तो यह 4 बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सभी से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है पूरी तरह से। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बे में बंद करें तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? भी अब डिब्बे निकालने हैं। डिब्बे निकालने के लिए इससे पहले हमें एक समान पूछा गया है। भी एक समान के लिए हम HCF निकालेंगे। 48, 64 और 56 का एलसीएम, 48, 64 और 56 का क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। भी 48 को क्या लिखते हैं? 8 छिका 48, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 8 को 7 से करेंगे 56। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों के अंदर आ रही है? तो 8 जो है वो इसका एलसीएम हो जाए, HCF हो जाएगा। बट हमें क्या पूछा है? डिब्बे पूछे हैं। भी डिब्बे पूछे हैं तो इन सभी से 8 को डिवाइड कर दो। डिब्बे पूछे हैं तो 8 से पहले 48 को डिवाइड कर दो, 64 से 8 को डिवाइड कर दो और 56 लीटर से 8 को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें डिब्बे पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो इन सभी का जो HCF वो 8 है, सभी से डिवाइड कर दिया। 8 छिका 48, 8 8 64 और 8 7 56, इन सभी को जोड़ कर दिया तो हमारे पास जो इसका वैल्यू है डिब्बे की वो 21 आ चुकी है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं समझ आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 21 जो है वो इसका सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। 3 घंटियां क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल से चले तो 9-20 मिनट पर ये एक साथ चली तो वापिस कितने बजे एक साथ बजेगी? 3 घंटियां भी 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट के अंतराल से चलती है वो, इनके इतने का बीच में डिफरेंस है। 9:20 पर एक साथ चली तो वापिस कितने बजे एक साथ वो बजेगी? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना है। अभी 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? अभी 40 ही आएगा, जनरल सी बात है, सबसे बड़ी पावर 40 है। ठीक है, तो 40 इसका एलसीएम आ जाएगा, 40 मिनट इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 9:20 से स्टार्ट हो रही है, 9:20 पर एक साथ चली है तो वापिस कितने बजे मिलेगी? 9:20 के अंदर ये 40 मिनट ऐड कर दो तो 10 बजे ये जो है वो वापिस एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो भी, वो ये मैंने सोल्व कर लिया यहाँ पे। 7/9, 14/15 और 21/10 का HCF कितना है? अभी HCF कितना है? HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF के लिए वही इस ऊपर वाले का HCF और नीचे का एलसीएम। 7, 14 और 21 का HCF है 7, 9, 15 और 10 का एलसीएम 90 है। मैं एलसीएम बार बार बता रहा हूँ भी, एक बार और देख लो इसमें। 9, 15 और 10 का एलसीएम 90 कैसे निकाला है? 9 को क्या लिखा है? 3 तिया 9, 3 की पावर 2 लिख दिया। अभी 15 को क्या लिखा है? 3 5 15 और 10 को 5 दूनी 10। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा 5 है ना, तो 5 देखो भी, इसमें 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं लिख सकते। इसमें एक बार है, इसमें भी एक, तो 5 एक बार लिख लिया गुणा में। 3 देख लो अभी, इसमें एक बार है, ये नहीं लिखा जाएगा। इसमें 2 बार है तो ये लिख लिया। तो 5 गुणा में क्या आ जाएगा? 9, 45 और बच गया 2, 2 तो एक ही बार है, 45 दूना 90, तो 90 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा HCF निकालने का फॉर्मूला है। एलसीएम का मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बिना एग्जाम के आया हो, वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे हुई। छोटी से छोटी आ जाए तो हमने क्या फाइंड आउट करना था? अभी एलसीएम फाइंड करना था प्यारे साथियों। और 12, 15 और 20 का प्यारे साथियों एलसीएम क्या हो जाएगा?
तो इसका जो एलसीएम है 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एलसीएम तो आपको पता है भी, एलसीएम निकालना तो सभी को आता है भी। जैसे मान के चलो, मैं बता देता हूँ दोबारा से, 3 चौके 12, 5 तिये 15 और 5 चौके 20। 5 की सबसे बड़ी पावर भी इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो 5 होगी सबसे बड़ी पावर, ठीक है। और इसमें 3 है तो 5 तिये 15 और इसमें 4 आ गई तो 5 तिये 15, 15 तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा अभी। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा अभी इसका एलसीएम। तो अब उसने पूछा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12, 15, 20 से भाग देने पर 3 शेषफल भी बचना चाहिए भी। एलसीएम आ गया 60, ठीक है। इसमें कितना ऐड कर देंगे, शेषफल जो नीचे आता है वो भी ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 63 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई, 63 आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो मैंने आपको बताया था, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है भी तथा इनका HCF 16 है, तो संख्याएं हैं भी। आपको पता है अगर HCF दे रखा है और अनुपात में दे रखा है तो HCF पहाड़ा बताता है। 16 को डायरेक्ट गुणा कर दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, आंसर आपके सामने है भी। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, ये तीनों संख्याएं आगे भी। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका HCF 4 हो तो इनका एलसीएम क्या होगा भी। एलसीएम निकालने के लिए संख्याएं निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट संख्याएं निकाल लो। HCF 4 है, संख्याएं क्या हो जाएगी, 5 का 20 और 5 छिका 4 छिका 24। पहली संख्याएं भी 20 आ जाएगी क्योंकि 4 को 5 से गुणा कर दी, दूसरी 4 को 6 से गुणा कर दी, 24 आ जाएगी। एक संख्या 20 है और एक संख्या 24 है, इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। 5 चौका 20 और 6 चौका 24, 6 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भी, 2/3, 3/5 और 4/9 और 9/13 का एलसीएम निकालना है भी। फॉर्मूला क्या था, अंश का एलसीएम हर का HCF, तो ऊपर कितने हैं, 2, 3, 4 और 9, इनका निकाल देंगे एलसीएम। 3, 5, 9, 13 इसका निकाल देंगे HCF। 2, 3, 4, 9 सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, क्योंकि ये 2 एक बार है, 3 फिर 4, 2 की 2, 9 चौक 36 दिया, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 की पावर देखो भी, दोबारा बता देता हूँ, 1 2 है, फिर 3 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 2 है। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी पावर। इसमें सबसे बड़ी पावर 3 की 2 है, तो 3 की 2 होता है 9, इसमें 2 की 2 पावर है 4। अब 3 की पावर 1 है और ये 1 है, 3 की सबसे बड़ी पावर तो हमने इसमें लिख ली, 3 नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये 2 की पावर 1 है, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर सबसे बड़ी हमने पहले लिख ली। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 चौका 36 एलसीएम आ जाएगा। HCF भी साझा, 3 तिया 9, 5, ये इनका HCF एक ही है भी, क्योंकि ये 13 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 5 किसी के पढ़े में नहीं आता, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36/1, 36 आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ एलसीएम 90 है, HCF 3 है, एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या फॉर्मूला लगा देंगे भी, 90 गुणा 3/18, 3 चौके 18, 5 90, 15 आंसर आ जाएगा। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15, 25 का एलसीएम निकाल लो भी। 12, 15, 25 का एलसीएम निकाल लेंगे भी। जैसे 12 को लिख दिया, 2 दूनी 4 दिए 12, 15 को 25 को 5 25 5 25 और 5 दिए 15, इसके जोड़े बना के एलसीएम निकाल दिया भी। लिखते हैं इसको, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा में 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 2 की 2 और गुणा में 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 तिये 15 और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की 2। तो एलसीएम क्या होता है अभी, 5 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है अभी 25, 5 की 2 25 होता है, गुणा में 3 की सबसे बड़ी पावर भी
इसमें भी एक बार है, इसमें भी 3 आ जाएगा, गुणा में 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की 2 है अभी, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 100 तिया 300, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा अभी। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सम मैंने पीछे जितने भी ऐसा कोई भी सम आ जाए भी, ये सारे ही सम ऐसे करने हैं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है अभी, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है अभी, एचसीएफ दोनों पार्ट करनी है अभी, एचसीएफ और एलसीएम भी लिख लेना इसका। ये मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में बताना है अभी इसका क्या आंसर आया है। 11,11.11 0.11 0.011 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताने हैं अभी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे जो हमारे इसी के थोड़ा से टॉपिक रहते हैं जो इनसे थोड़े से अलग हैं, तो वो हम अलग वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, उसके अंदर हम थोड़ी सी रीजनिंग भी मिक्स कर देंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।